किसान भाइयों नमस्कार। इस पूरे सप्ताह में प्याज भाव में सुधार तो हुआ, लेकिन साथ ही प्याज भाव में जो एक अप डाउन है वो देखने को मिल रहा है। और जिसकी हम समय समय पे बात करते आए हैं कि प्याज भाव ऊपर जाएगा तो नीचे भी गिरेगा। लेकिन किसान भाइयों फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको इससे घबराना नहीं है। अब क्या किसान भाइयों, ये जो अप डाउन देखने को मिल रहा है, 2 दिन प्याज भाव में तेजी और तीसरे दिन नरमी, यानी कि जो एक स्थिरता का माहौल है वो यहाँ पर बन गया है। तो क्या अब अगले सप्ताह से प्याज भाव में सुधार होगा? और एक सबसे बड़ा सवाल, दिवाली तक प्याज सोना बनेगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या प्याज भाव 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक जा सकता है? तो अगर हाँ, तो क्यों जा सकता है, उसकी बात हम आज के इस वीडियो में आगे करेंगे। और अभी जो इस प्याज भाव में तेज़ी बनी है, तो हमें अभी किस तरह से काम करना चाहिए, यानी कि अपने प्याज को किस तरह से निकालना चाहिए या फिर रोकना चाहिए। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। कल मध्य प्रदेश में पूरी रात बारिश हुई और महाराष्ट्र के कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते आज मंडियों में प्याज आवकों में ज़्यादा बढ़ोतरी तो देखने को नहीं मिली और आज लगभग आवकें सामान्य ही देखने को मिली हैं। और आज महाराष्ट्र के नासिक जिले की मंडियों में प्याज भाव में 2 रुपये से 3 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, पहली बात तो इस तेजी का जो लाभ है वो लेते रहें। अभी हम वीडियो में आगे ये भी बात करेंगे कि इस तेजी का लाभ हमें कैसे लेना है, कैसे अपने प्याज को निकालना है और रोकना है। लेकिन उसके पहले आप सभी किसान भाइयों को अगले 7 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात बन रहा है, जिसके कारण आज से या फिर कल से 14 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के अलवर ज़िले में भी बारिश की संभावना बन रही है। और जैसा कि हम पिछले 1-2 दिनों से देख पा रहे हैं, राजस्थान के अलवर ज़िले में जो मौसम है वो तो बना हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। लेकिन अभी जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, इसके चलते किसान भाइयों बारिश की जो संभावना है वो बढ़ रही है, क्योंकि कल भी मध्य प्रदेश में पूरी रात बारिश हुई है और साथ ही महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी बारिश देखने को मिली है। तो जो भी किसान भाई हमारे कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा बारिश को ध्यान में रखते हुए करें और इस सूचना को हमारे सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, कल गोजडांगा बॉर्डर खुल चुका है, यानी कि बांग्लादेश में प्याज निर्यात दोबारा से खुल चुका है, जो कि पिछले 6 दिनों के लिए बंद था। बाकी सभी वो बॉर्डर जिन बॉर्डर से भारत से बांग्लादेश में प्याज जाता है, वो कल 8 अक्टूबर शनिवार से पूरी तरह खुल जाएंगे। और बात करें आज बॉर्डर पे क्या स्थिति रही, तो आज शुक्रवार होने के कारण गोजडांगा बॉर्डर बंद है, लेकिन कल 6 अक्टूबर को गोजडांगा बॉर्डर पर कुल 25 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और कल गोजडांगा बॉर्डर पर एक भी ट्रक का हमें बैलेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि आज शुक्रवार होने के कारण गोजडांगा बॉर्डर बंद है, इसलिए आमदनी भी बहुत कम देखने को मिली। वहीं कल गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 18 रुपये से 22 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 24 रुपये से 25 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 20 रुपये से 24 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। गोजडांगा बॉर्डर खुलते ही प्याज निर्यात भाव में 3 रुपये से 4 रुपये तक का उछाल देखने को मिला है। लेकिन किसान भाइयों, अभी हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, ये केवल आमदनी कम होने और अन्य बॉर्डर ना खुलने के कारण देखा गया है। अभी हो सकता है कि बाकी सभी बॉर्डर खुल जाएं और आमदनी सभी बॉर्डर पर थोड़ी थोड़ी और बढ़ जाए, तो प्याज भाव में जो एक स्थिरता का माहौल है वो बन जाए। लेकिन यहाँ पर अभी ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस महीने में जो बांग्लादेश की मांग है वो भी अब बढ़ती दिख रही है। और जैसा कि हर वर्ष इन महीनों में बाहरी देशों की जो मांग है वो बढ़ती है। चलो अब बात करते हैं, क्या दिवाली तक प्याज सोना बनेगा? क्या प्याज भाव दिवाली तक 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक पहुंचेगा? किसान भाइयों, बिल्कुल संभावना बन सकती है और भाव इतना पहुंच सकता है। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी और हमें इसी धोखे में नहीं रहना कि 50 रुपये पहुंचेगा तो हम अपने प्याज को बेचेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, ये स्थिति तभी बनेगी जब आवकें ऐसे ही रहीं जैसी अभी लगातार मंडियों में देखने को मिल रही है, यानी कि जो आवकें हैं वो सामान्य रहेंगी, तभी प्याज भाव में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हमने लगातार पिछले सप्ताह भी बात करी और उससे पहले भी हम लगातार बात करते आए हैं कि जो अक्टूबर, नवंबर, ये 2-3 महीने जो होते हैं, ये प्याज मांग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। इन महीनों में जो एक त्योहारी मांग है वो निकलती है और उसके बाद प्याज भाव में एक धूम धड़ाका होता है।
लेकिन आज मैं उन भाई बंधुओं से मिलना चाहूँगा जो आज से लगभग 2 महीने 3 महीने पहले या फिर जब से प्याज स्टॉक हो रहा था तभी से लगातार कमेंट कर रहे थे कि ये मंडी भाव अपडेट वाले आपको मरवा देंगे, आपके जो लहसुन प्याज है उनको आपको फेंकना पड़ेगा। आज वो कहाँ चले गए मैं पूछना चाहूँगा। किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट का एक उद्देश्य ही रहा है शुरू से और हमेशा एक उद्देश्य ही आगे भी रहेगा, किसान हित में कार्य करना और हमारे किसान भाइयों को यहाँ से अधिक लाभ दिलवाना। अब किसान भाइयों, आपको यहाँ से जानकारियाँ दी जाती हैं विश्लेषण कर कर, आपको छोटे बड़े विश्लेषण सभी प्रकार के दिए जाते हैं, समय समय पे आप सभी के साथ लाइव होता है। उसके आधार पे आपको निर्णय लेना है कि आपको बेचना चाहिए या नहीं। समय समय पे जब स्थितियाँ लगती हैं कि हाँ, हमें प्याज को रोकना चाहिए, तो आपको उसकी जानकारी दी जाती है और जब लगता है कि नहीं, हमें इस समय प्याज को निकालते रहना चाहिए, वो भी आपको समय समय पे बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कमेंट बॉक्स में आप यही लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप लिखते रहें। लेकिन जो किसान भाई यहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं वो आगे भी लेते रहेंगे। चलो, अब ये तो बात हो गई कि दिवाली तक प्याज भाव बढ़ सकता है या फिर नहीं। अगर किसान भाइयों आवकें सामान्य रही उसकी बात हम कर चुके हैं। लेकिन एक बात और है किसान भाइयों, मांग, जो हम लगातार बात कर रहे हैं, इन 2 महीनों के अंदर 3 महीनों के अंदर जो प्याज मांग बनती है, इससे प्याज भाव काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है और किसान भाइयों इससे हमें घबराना नहीं है। और जैसा कि हम इस पूरे सप्ताह में भी देख चुके हैं कि अगर प्याज भाव में 200 रुपये 300 रुपये की तेज़ी आई है तो 100 रुपये की मंदी भी हमें देखने को मिली। तो अभी भी किसान भाइयों आने वाले दिनों में भी ये स्थिति बन सकती है। लेकिन किसान भाइयों, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, क्या इस प्याज भाव की तेज़ी में हम अपने प्याज को निकालें या फिर नहीं। देखो किसान भाइयों, अगर आपके पास प्याज अच्छी मात्रा में स्टॉक है, ज़्यादा स्टॉक है, तो अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें ताकि मंडियों में आने वाले दिनों में आवकें ना बढ़ें। दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों का प्याज लगातार ख़राब हो रहा है और लगातार ख़राब हुआ है, जिसकी बात हम समय समय पे करते आए हैं और सभी ने ये बोला था कि प्याज काफ़ी मात्रा में स्टॉक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक नहीं था स्टॉक, लेकिन ख़राब भी हुआ और हमारे किसान भाइयों ने मंडियों में भी लेकर आए। लेकिन अब प्याज इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक नहीं है कि आने वाले 3 महीने हम उसको चला सकें और 3 महीने तक वो प्याज टिकेगा भी नहीं, क्योंकि लगातार आप सभी ने भी सुना होगा और लगातार आपने कुछ कमेंट भी देखे होंगे कि अभी गर्मी वाला प्याज अगले 5 महीने जनवरी फरवरी तक चलेगा। आप कैसे चला लोगे उसको जब प्याज ही खराब हो रहा है तो। चलो, ये बात रखते हैं साइड में, लेकिन कुल मिलाकर किसान भाइयों, अगर आपके पास अच्छी मात्रा में प्याज का स्टॉक है तो उसको अभी निकालना शुरू करें, निकालते रहें, दिवाली तक आराम से निकालें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास बहुत कम मात्रा में प्याज है और वो चाहते हैं कि नहीं, हम अपने प्याज को रोक लेते हैं, हमने अपनी लागत निकाल ली है और अभी हमें किसी प्रकार का भी कोई डर नहीं है, रिस्क नहीं है, लेकिन हम रिस्क लेंगे और दिवाली तक प्याज को बेचेंगे, तो वो किसान भाई ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर प्याज भाव गिरेगा भी तो कितना गिर जाएगा, 100 रुपये 200 रुपये, इससे ज़्यादा किसान भाइयों मुझे लगता है कि गिरावट आने की संभावना नहीं है, अगर आवकें सही रही तब। बस किसान भाइयों, मैं आप सभी को इतना बोलना चाहूँगा, इस तेज़ी का जो लाभ है वो लेते रहें, क्योंकि लालच बुरी बला है, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। लेकिन यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर बन रहा होगा कि करण भाई, आप बोल तो रहे हो तेज़ी बन रही है, तेज़ी आ गई है, चलो वो सब ठीक है, लेकिन क्या इस तेज़ी में हमें फ़ायदा मिल पा रहा है या फिर नहीं। देखो किसान भाइयों, फ़ायदा तो इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा होगा सभी किसान भाइयों को, हो सकता है कुछ किसान भाइयों को मिल रहा हो, कुछ को ना मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा नुकसान है कम से कम वो तो कम होता चले जाएगा और काफ़ी किसान भाइयों की यहाँ से जो लागत है वो भी निकल जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपनी लागत को निकालने पर और बाकी जो रिस्क है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको प्याज को रोकना है, उसके बाद या फिर बेचना है। अब आप सभी किसान भाइयों के लिए 2 महत्वपूर्ण सूचना। कल 8 अक्टूबर शनिवार और परसों 9 अक्टूबर रविवार को शाजापुर मंडी और देवास मंडी का अवकाश रहेगा और कल 8 अक्टूबर शनिवार को उज्जैन मंडी में लहसुन का नीलामी कार्य पूरी तरह बंद रहेगा, लेकिन आलू और प्याज का नीलामी कार्य चालू रहेगा। तो आप सभी किसान भाई इस सूचना को हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, उनको ज़रूर बताएं ताकि हमारे सभी किसान भाई असुविधा से बचें। और इस सूचना को मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल ग्रुप में भी दे दिया गया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अब बात करते हैं, आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 90 ट्रक की रही, जो कि कल के मुकाबले आज 10 ट्रक ज़्यादा है और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 1400 रुपये से 1900 रुपये तक बिका,
मीडियम प्याज 1000 से 1300 रुपये बिका। गोल्टा गोल्टी प्याज 500 रुपये से 1000 रुपये तक बिका। और किसान भाइयों, बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज में लगभग 100 रुपये का सुधार हुआ है। अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और जान लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज भाव में कितना सुधार हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2200 रुपये, सुपर माल 1000 से 1400 रुपये, एवरेज माल 500 से 900 रुपये, मीडियम माल 300 से 500 रुपये, हल्का माल 100 से 300 रुपये। और आज आवक रही लगभग 7000 कट्टों की। और लहसुन में भाव परसों के मुकाबले आज भी सामान्य देखने को ही मिला है। वहीं बात करें प्याज की, प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1700 और 1800 रुपये तक बिका। सुपर माल 1200 से 1400 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1200 रुपये, गोल्टा माल 700 से 1100 रुपये, गोल्टी माल 400 से 700 रुपये, छाटन माल 300 से 600 रुपये। और आज इंदौर मंडी में प्याज की आवक लगभग 50,000 से 60,000 कट्टों की रही। और प्याज भाव में आज फिर से परसों के मुकाबले 200 रुपये तक की तेज़ी रही है। और बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1100 से 1600 रुपये, एलआर आलू 1000 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 1100 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1200 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आज आवक रही लगभग 4000 कट्टों की। और आलू में भाव परसों के मुकाबले आज भी सामान्य देखने को मिला है। और हाँ किसान भाइयों, कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं आलू में जो भाव है वो लगभग पिछले 1-1.5 महीने से सामान्य देखने को ही मिल रहे हैं। आज की ये पूरी वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है किसान भाइयों तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, कल हमने एक लाइव किया था आप सभी के साथ, अगर आपने वो लाइव का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाकर ज़रूर देखें। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।